अगर इफ यू परमिट तो मैं आ रही हूं आपके पास। शरद प्रधान जी और सुशांत जी, हाँ, मैं आप दोनों के पास आ रही हूं, लेकिन इस वक्त हमें देखना यह है कि ओवरऑल समाजवादी पार्टी 28% पर थी 2017 में, ऊपर बढ़ी है, कहीं कहीं 34 से 35%, कहीं 36% तक आई है। तो एक बात यह है सार कि इन तीनों रीजन्स में इंप्रूवमेंट है समाजवादी पार्टी में। बीजेपी का 41% था पिछली बार 2017 के चुनाव में, अब भी वो कहीं कहीं 40% के करीब ये वोट मेंटेन कर रही है। तो दो तरफा फाइट नजर आ रही है। कुछ लोगों से हमने सवाल पूछे थे और ये सवालों को देखना जरूरी है, क्योंकि लोग कहते हैं कि मुद्दे बदलते हैं चुनाव को। तो मुद्दा क्या है? योगी आदित्यनाथ के कामकाज से क्या लोग संतुष्ट हैं? जब ये सर्वे का सवाल पूछा गया तो 51%, 51% लोगों ने कहा हां, 34 ने कहा नहीं, 15% ने कहा कुछ कह नहीं सकते। तो 51% लोगों ने कहा कि उन्हें योगी आदित्यनाथ का काम पसंद है। तो देखा जाए, और मैं जानती हूं कि घनश्याम तिवारी जी को यह दिख रहा होगा कि 51% कह रहे हैं अच्छा है, लेकिन 49% दूसरी तरफ है जो कुछ कह नहीं सकते और नहीं की कैटेगरी में है, तो उनको वहीं पर अपना इंद्रधनुष नजर आ रहा होगा। आपके एक्सप्रेशन को भी पढ़ना सीख गई हूं मैं घनश्याम जी। दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, किसान आंदोलन का चुनावी असर क्या होगा? इसका होगा कि नहीं होगा? हां कहा 39% लोगों ने, नहीं कहा 52% लोगों ने, 9% लोगों ने कहा कुछ कह नहीं सकते। तो 52% लोग, जो अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कहते, 52% लोग ये समझते हैं इस इशू का ज्यादा कोई महत्व नहीं है चुनाव में। एक और सवाल हमने पूछा, क्या लखीमपुर कांड से बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचा है? 55% लोग कहते हैं हां, 11% कहते हैं नहीं, 34% कहते हैं कह नहीं सकते। ये अनयूजुअली हाई नंबर नहीं है कह नहीं सकते वालों का। सतीश प्रकाश जी। और ये आपके जो है जोशी जी ने जो बातें कही कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब वो घूमे तो दो मुद्दे उनको लगा, गन्ना और जिन्ना। अगर गन्ना और जिन्ना लोगों के मन में अगर उनके ऊपर सवाल है इनको लेकर के, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो सर्वे हुआ है उसको लेकर के चलते जरूर रहेगा। देखिए, अगर गन्ना किसान गन्ने की कीमत को लेकर के आंदोलन करता है, कृषि कानून तो आज की बात है ना, तो उस गन्ना किसान को यह भी पता होना चाहिए, उसको पता है इस बात का, शायद टीवी चैनल को यह बात नहीं पता होगा कि 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी और बिना घोषणा पत्र के ये डिक्लेयर किए कि हम गन्ने के रेट दुगने करेंगे। बहुजन समाज पार्टी ने 125 रुपये कुंटल गन्ने के भाव को तुरंत 250 रुपये कुंटल में परिवर्तित कर दिया। एक बात, बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दौरान एक भी किसी भी मिल मालिक के ऊपर कोई बकाया नहीं था। बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने यह कहा कि जो भी मिल मालिक किसानों का पैसा रोकेगा उसको कहीं ना कहीं जेल जाना ही पड़ेगा। 14 दिन में पेमेंट पूरा का पूरा कराया। एक तो ये बात कहूंगा। दूसरी बात, एक चीज मेरा सवाल और है कि एक तरफ आप कह रहे कि गांव में कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में पोलराइजेशन होगा। अगर पोलराइजेशन होगा तो सोसाइटी हिंदू और मुसलमान में बटेगी। अगर सोसाइटी हिंदू मुसलमान में बटेगी तो आप मुझे ये बताइए कि अगर इसका मतलब मुजफ्फरनगर में मुद्दा रहेगा, अगर मुजफ्फरनगर मुद्दा रहेगा तो जाट को, आपको ये लगता है कि जाट मतदाता पर आपने आरएलडी के साथ गठबंधन हो गया, उसका लाभ कहीं ना कहीं आपने सपा को दे दिया और जो बाकी बचा वो आपने कहीं ना कहीं बीजेपी को दे दिया। वहां एमवाई समीकरण नहीं है ना। सपा का वोट बैंक पूरा का पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो वहां जो सपा का मूल वोटर है वो नहीं है। वहां अगर आप ये मान रहे हैं, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं, मैं आपकी बात में कुछ सवाल जरूर ऐड कर रहा हूं कि अगर आपने ये मान लिया है कि तमाम मुस्लिम मतदाता सपा को वोट दे रहा है तो उसको वोट कौन देगा? कितनी संख्या है?
वो क्या क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोट को नहीं। बांट के आप किसी पार्टी सतीश को जी, जिता सकते हैं? तमाम मुस्लिम वोट मतदाता जो है, अगर वो समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा होता तो रोहेलखंड में समाजवादी पार्टी की और सीटें आ रही सुनिए ना होती, सर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ तस्वीर थोड़ी अलग हो सकती थी। तो ऐसा नहीं नहीं, हो आप सुनिए, रहा। मैं इस पर आता हूं, देखिए। आपका एनालिसिस लेकर शलभ मणि जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन कुछ और सवाल हैं, उसके नतीजे भी बता देता हूं जो हमने पूछे इस सर्वे में, और उसके आंकड़े भी रखकर फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो अभी हम पूछ रहे थे कि किस तरीके से किस रीजन में कितनी सीटें आई वो बताया, अलग अलग जगहों पर क्या तस्वीर है वो बताया, मुख्यमंत्री के तौर पर किसका काम बेहतर या किसको चुनना चाहते हैं तो योगी आदित्यनाथ का नाम आया। फिर हमने पूछा कि मुद्दा इस चुनाव में मुद्दा कौन सा प्रभाव छोड़ रहा है, तो रोजगार को 28% लोगों ने कहा कि ये रोजगार मुद्दा है। विकास को 16% लोगों ने कहा कि उनके लिए विकास इस उत्तर प्रदेश चुनाव में मुद्दा रहने वाला है। कानून व्यवस्था 32% लोगों ने कहा कि कानून व्यवस्था उनके लिए उत्तर प्रदेश चुनाव में बड़ा मुद्दा है, और जाति और धर्म ये 24% लोगों ने कहा। तो कानून व्यवस्था, जिसको बीजेपी योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार पुश कर रही है कि हमने यहां बेहतर व्यवस्था, कानून व्यवस्था दी है, लड़कियां सुरक्षित हैं, पहले जैसी स्थिति नहीं है, सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में रहेगा, लोग कह रहे हैं। एक और सवाल जो हमने लोगों से किया वो भी आपके सामने रखते हैं कि मुद्दों की बात तो हो गई, लेकिन इसके बाद जब हमने दूसरा सवाल पूछा लोगों से कि भाई रोजगार हो गया, विकास हो गया, कानून व्यवस्था हो गई, जाति धर्म की बात हो गई, अगला सवाल रखिए, तो उस पर लोगों की सोच क्या रही, अगर वो हम डेटा दिखा सके। अगला सवाल कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद क्या सरकार की छवि बिगड़ी है उत्तर प्रदेश में, और 73% लोगों ने कहा कि हां, उत्तर प्रदेश सरकार की छवि बिगड़ी, कोरोना की दूसरी लहर को जैसे हैंडल किया गया। 13% ने कहा कि नहीं, और 14% ने कहा कि कुछ कह नहीं सकते। तो शलभ मणि त्रिपाठी जी, एक तरफ तो कानून व्यवस्था को लोग मुद्दा मान रहे हैं, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर पर आपकी सरकार की छवि जो है वो उनकी नजर में बेहतर नहीं थी, ये वो कह रहे हैं, और 73% कह रहे हैं। सुशांत जी, मुझे लगता है कि अगर आप लोगों के बीच में जाएंगे, हालांकि आपका सर्वे है, मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन अगर आप लोगों के बीच में जाएंगे, आम जन के बीच में जाएंगे, तो लोग आपको ये भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार संभवतः देश की इकलौती ऐसी सरकार थी जहां पर मुख्यमंत्री, उनकी पूरी टीम, पूरा प्रबंधन कोविड से जिस मजबूती से लड़ सकता था, जूझ सकता था, जूझ रहा था। ये एक वैश्विक आपदा थी, केवल उत्तर प्रदेश पर नहीं थी, केवल भारत पर नहीं थी। आज भी आप देखिए कि केरल मॉडल को लेकर कितना हल्ला मचाया गया। तमाम सारे जो तथाकथित वामपंथी या तथाकथित प्रबुद्ध पत्रकार हैं, केरल मॉडल, क्या हुआ केरल का? उत्तर प्रदेश और केरला की अगर आप तुलना करेंगे तो कहाँ केरल, कहाँ उत्तर प्रदेश की तुलना अगर आप महाराष्ट्र से करेंगे तो कहाँ महाराष्ट्र और कहाँ उत्तर प्रदेश। आप आज की तारीख में भी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश ने तो ये मिसाल कायम की कि जब 40 लाख प्रवासी श्रमिक भाइयों को हमारे दिल्ली से भगा दिया गया, पंजाब से भगा दिया गया, उनको अपमानित किया गया, तब उत्तर प्रदेश की सरकार देश की इकलौती ऐसी सरकार थी जो अपने श्रमिक भाइयों के साथ डटकर खड़ी थी, उनको घर तक पहुंचाया, उनको भरण पोषण भत्ता दिया, उनको राशन दिया। इतना ही नहीं, जब कोटा में हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चे राजस्थान में फंसे थे, राजस्थान की सरकार ने सहायता नहीं की, हमने अपनी बसें भेजकर उनको बुलवाया। ये सारा कुछ उत्तर प्रदेश के लोगों को पता, और मुझे लगता है कि जब ये विषय चुनाव में आएगा तो हो सकता है आपका सर्वे अपनी जगह, उसका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है कि एक वैश्विक आपदा थी उत्तर प्रदेश की सरकार। कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनकी जवाब के आंकड़े आपकी बात को सपोर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर 71% लोग कह रहे हैं कि हाँ गुस्सा है, पर 51% लोग ये भी कह रहे हैं कि हम योगी आदित्यनाथ के काम से संतुष्ट हैं। तो क्या उस बीच में जो एक पुश दिया है योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री ने अपने रैलियों के जरिए, क्या उससे फर्क पड़ा है?